Good morning students. Welcome to the tutorial of shell scripting. आज मैं आप लोगों को shell scripting के द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे परफॉर्म होते हैं ये सिखाऊंगी। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने जो शेल स्क्रिप्टिंग था उसको जो बिगनर्स थे कि शेल होता क्या है, क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग लिखने से पहले हमें क्या क्या नॉलेज ज़रूरी होती है वो मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम उसी नॉलेज का यूज़ करके प्रैक्टिकली हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमारा एडिशन भी परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग को याद हो कि मैंने ये बताया था कि जब भी हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम एडिटर पर प्रोग्रामिंग करते हैं, वीआई एडिटर पे। तो हम सबसे पहले वीआई एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए जो टास्क होती है, उसके लिए जो कमांड होती है वो क्या होती है, वीआई। और सबसे पहले हम अपनी उस ड्राइव में पहुंच जाएंगे जहाँ पे भी हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, सी में। ठीक है, सी के बाद हम जो भी अपने ऑपरेशन थे वो हम दिव्या नाम के फोल्डर में बना रहे थे, तो हम वहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद जो भी प्रोग्राम बनेंगे वो इसी ड्राइव में बनेंगे, इसी डायरेक्टरी में बनेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल यही रूल आपको फॉलो करने हैं और जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ उसको लिख लेना, क्योंकि इस पे शेल स्क्रिप्टिंग पे थोड़ा प्रोग्रामिंग करना जो न्यू यूज़र होते हैं उनके लिए एडिटर पर थोड़ा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू जो भी हम विंडोज़ में टर्बो C++ पे जो भी प्रोग्राम बनाते थे उसके जो एडिटर था वो इजी होता था। इसमें हमें बार बार जो मैंने आप लोग को बताया था इंसर्टिंग और एडिटिंग के कौन कौन से कैरेक्टर हम प्रेस करेंगे तो हमें क्या अलाउ करेगा, तो जो भी मैं आप लोगों को बताती जाऊँ उसको आप लोग ध्यान से लिखते जाइएगा और परफॉर्म करते जाइएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आई लिखेंगे, स्पेस देंगे और जो भी हमारा जो भी हम प्रोग्राम का अपना शेल स्क्रिप्टिंग का जो भी हम नाम देना चाह रहे हैं हम वो नाम दे देंगे। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, एडिशन भी दे सकते हैं, सम भी दे सकते हैं या एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा यूज़र की चॉइस के ऊपर कि वो क्या नाम प्रेफर कर रहा है। ठीक है, हम एक पहले सम वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या बना ले रहे हैं, सम डॉट एच लिखेंगे तो हमारा क्या खुलेगा, ये पेज खुलेगा। अब आप इस पेज पर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे अगर जब तक मैं स्मॉल आई प्रेस ना कर दूं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस पेज पर आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अब सबसे पहले इस पेज पर लिखने के लिए आपको स्मॉल आई प्रेस करना होगा। मैंने स्मॉल आई प्रेस किया है तभी मैं ये लिख पा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो पहली जो कमांड थी जिसको हम शीबैंग बोलते थे, हैश और एक्सक्लेमेटरी जो साइन है और स्लैश बिन और स्लैश एस, ये पहली लाइन होती है जब भी हम अपनी स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज है उसमें प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आई प्रेस किया था तभी मैं लिख पा रही हूँ। तो ये मेरी पीपीटी थी जिसको मैंने वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोग को बताया था। ठीक है, तो इसमें जो पहली लाइन थी जो आप देख रहे थर्ड लाइन की, क्रिएट ए फाइल यूजिंग वीआई एडिटर, एक फाइल का नाम दे दिया, सबसे पहले स्क्रिप्ट का स्टार्ट किया, स्लैश वो हैश शीबैंग कैरेक्टर और स्लैश बिन स्लैश एस से। तो उसके बाद हमें सब कुछ कोड लिखना होता है। उस कोड के बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा सब हम क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे क्या थे, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है, यानी हम इस तरीके से अपना एडिशन कर सकते हैं। तो यहीं से ट्राई कर लेते हैं, इसी से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन किसके थ्रू भी कर सकते हैं, EXPR टाइप करके 1+3 लिख के। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, EXPR स्पेस 1 स्पेस फिर देना है प्लस फिर स्पेस देना है 3। ये लिखने के बाद आप लोगों को एस्केप प्रेस करना है। ठीक है, और कोलन WQ लिखना है, इसका मतलब सेव और क्विट।
मतलब हमने अपना जो कंटेंट है, जो प्रोग्राम है, इसको सेव कर दिया और हम एग्जिट करना चाह रहे हैं। मैंने 3 लिखने के बाद एस्केप प्रेस किया था, एस्केप की प्रेस की थी, उसके बाद मैंने कोलन और WP लिखा। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मैं अपने टर्मिनल पर पहुँच जाऊँगी। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले इसकी परमिशन को चेंज करते हैं। अगर पहले अगर हमें आप लोगों का अगर ये लगता है कि हम क्यों परमिशन चेंज करें, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सम की परमिशन क्या है। देखिए इतने सारे जो प्रोग्राम है, हम इसमें सम डॉट एस एच वाला ढूंढ लेते हैं। तो जो देखिए जो सम डॉट एस एच है, नीचे से जो थर्ड लाइन है उसमें कहीं भी एक्स नहीं लिखा, यानी हमें एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है। तो हम इस एग्जीक्यूशन की परमिशन कैसे देंगे, सी एच मोड प्लस एक्स और सम डॉट एसेट से हम इसको एग्जीक्यूशन की परमिशन देंगे। फिर से देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। देखिए एग्जीक्यूशन की परमिशन आ गई नीचे से जो थर्ड लाइन है। तो हमने सबसे पहले कोई भी जो प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी कोड लिखेंगे तो उसके बाद हमें उसको एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी होगी। एग्जीक्यूशन की परमिशन कैसे देते हैं, सी एच मोड प्लस एक्स और जो भी फाइल, जो भी प्रोग्राम जिस भी नाम से हमारा सेव था वो नाम दे देते हैं। इसके बाद इसको रन कराने का जो तरीका है, उसकी रन कराने की जो कमांड है वो क्या होती है, बैश और जो भी हमारी फाइल होती है उसका नाम। तो देखिए हमने क्या आ गया, हमारा आंसर 4 आ गया। और हमने अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि सम डॉट एस एच में क्या लिखा हुआ था, तो देखिए हमारे सम डॉट एस एच में ये लिखा हुआ था ना, EXPR 1+3। दैट मीन्स कि ये हमारा आंसर क्या आया, 4 इसका आंसर आया। ठीक है, ये तो हो गया तरीका कि हम लोग कुछ भी जो भी नंबर देंगे डायरेक्ट भी दे सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर चाहें कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो, डिवीज़न परफॉर्म हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम कर सकते हैं। तो हम इसी वाली में ही चेंज कर लेते हैं, इसी जो फाइल है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, इसी में ही चेंज कर लेते हैं। तो हमने इसको खोला तो देखिए यहाँ पे बन गया। आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे अगर मैंने आई प्रेस नहीं करूँगी। मैंने आई प्रेस किया है तभी मैं लिख पाऊँगी। अच्छा, इसमें अगर कुछ भी हम एरो की प्रेस करेंगे कुछ भी नंबर लिख के आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो उसको आप डिलीट करके, डिलीट से वो क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डिलीट की से। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे परफॉर्म करना चाह रही हूँ डिवीज़न, वो मल्टी वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही हूँ। तो मैं आई प्रेस करूँगी, उसके बाद ही मैं 11 लिख पाई हूँ। अगर मैंने आई नहीं लिखा तो मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊँगी। तो मुझे क्या लिखना है, इसको मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मैंने किया प्रेस आई, तभी मैं यहाँ पे माइनस लिख पाऊँगी। ठीक है, अगर आप हर बार इसमें ना क्या होगा, आपको आई प्रेस करना होगा तभी आप कुछ लिख पाएंगे, नहीं तो हम इधर से उधर कहीं भी पहुँच जाएंगे और कुछ भी एरो की से हमारा कुछ भी कोई नया कैरेक्टर लिख के आ जाएगा। तो उससे घबराना नहीं है। आप क्या करना, उसको क्या करना, हम लोग उसको डिलीट से डिलीट कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें ऐड करना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे ऊपर नीचे कर्सर की हेल्प से, और फिर आई प्रेस करेंगे और माइनस को इंसर्ट कर देंगे। अब क्या, ये मैंने बना दिया है, एस्केप प्रेस किया और फिर क्या करना है, लिखना है WQ। तो यहाँ पे मैं परमिशन तो चेंज कर ही चुकी हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको सेट किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट में ही चेंज किया है। तो सम डॉट एसएच करूँगी तो ये क्या होगा, आंसर देगा इसने 11-3 था। देख लेते हैं क्या था हमारा प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम था, तो 11-3 था। तो ये क्या आंसर दे दिया इसने, 8 आंसर दे दिया। सिमिलरली मैं इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही हूँ, मैं इसमें डिवीज़न परफॉर्म करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करूँगी, स्मॉल आई प्रेस करूँगी, 12 लिख दूँगी, और देखिए मैंने कोई ऐसी की प्रेस कर दी तो ये ऊपर चला गया और वो एक्स्ट्रा में एक सिंबल लिख के चला गया। तो फिर से मुझसे की प्रेस हो गई, डिलीट कर दूँगी,
नीचे आऊँगी, डिलीट कर दूँगी, नीचे एरो की से डिलीट कर दूँगी और यहाँ पे डिलीट करने के बाद मैं आई प्रेस करूँगी और डिवीज़न लगाऊँगी। ठीक है, मैं इसको एस्केप पे जाके W करूँगी, सेव हो जाएगा और यहाँ पे इसको रन करके देखूँगी कि हमारा आंसर क्या आया। सिंटेक्स एरर आई है, लेट मी चेक। ओके, आई ठीक है, वो डिवीज़न वाला सिंबल गलत लग गया था, तो मुझे हम लोग को दूसरे वाला स्लैश लगाना था। ठीक है, मैंने गलत वो लगा दिया था। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आया 4। अब मैं इसी में ही क्या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो वी आई सम डॉट एच। अब मैं इसमें क्या परफॉर्म करना चाहती हूँ, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ। मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना कि पहले सबसे हम एरो की हेल्प से हम पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें चेंज करना, उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगी तो वो नहीं टाइप होगा, तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, आई प्रेस करना पड़ेगा और मैं क्या लगाऊंगी, स्टार लगाऊंगी। ठीक है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। एस्केप प्रेस करूंगी, कॉलन W को रन कर लेते हैं। सिंटेक्स एरर, ओके, इसमें देख लेते हैं, शायद ऐसे डायरेक्ट हैं। ओके, ओके, इसमें ये वाला आई प्रेस करने पे ये वाला स्लैश लगेगा। ठीक है, देखिए हमारा आंसर आ गया कैट। मैं देख लेती हूँ प्रोग्राम को, आपको लोग को दिखा देती हूँ। ठीक है, हमें ये वाला स्लैश लगाना था डिवीज़न में। जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो सिंगल स्टार से वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो उसके लिए स्लैश और स्टार का यूज़ करेंगे तभी वो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये सिंबल जो ऑपरेटर है इसको याद रखना कि क्या इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिवीज़न वाला भी देख लेना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अभी तक फिर से हम अच्छा आप लोग देख रहे हैं वी आई सम डॉट एस एच में कि कितनी सारी ब्लैंक लाइन है ना बन चुकी हैं। इसमें क्या रहता है कि हम कुछ भी चेंज करते रहते हैं तो बहुत सारी लाइन बन जाती हैं। तो ब्लैंक लाइन को कैसे हम लोग मतलब कैसे रिमूव करेंगे, इस तरीके से बन जाएगी। क्योंकि क्या होगा, आप लोग कुछ भी इंसर्ट करते रहेंगे तो कई बार गलत कुछ भी प्रेस करते रहेंगे, नया कैरेक्टर आएगा तो उसको डिलीट करके नया कैरेक्टर ऐड होने में इसमें बहुत सारा गड़बड़ हो जाती है। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आ पाता है कि हम विदाउट एनी ब्लैंक लाइन हम डायरेक्ट इसमें टाइप करते रहें, तो हो सकता है आपसे गड़बड़ भी हो जाए। तो एक तो वो याद रखना कि अगर हमें जैसे इसमें देखो पहले है, मैं इसको अगर लास्ट में ले जा रही हूँ तो ये लास्ट में नहीं जाता है, तो अगर लास्ट में ले जाना है तो कैपिटल ए से मैं लास्ट में इंसर्ट कर पाऊंगी। तो इसमें बहुत सारी जो मेन फोकस था हमारा कि हाउ टू रिमूव मल्टीपल ब्लैंक लाइंस फ्रॉम शेल स्क्रिप्ट। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए कमांड है, उसको आप लोग याद रखिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, क्योंकि इसमें बार बार जो हमारी ब्लैंक लाइन है वो बनती ही रहती हैं। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप प्रेस करेंगे एस्केप, उसके बाद करेंगे कॉलन और परसेंट एस स्लैश बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन स्टार स्लैश बैकस्लैश आर। ठीक है, ये कमांड है। तो देखिए हमारी जो भी मल्टीपल ब्लैंक लाइन थी, जो बहुत सारी ब्लैंक लाइन बन गई थी, वो सब रिमूव हो गई है। ठीक है, तो
सारी ब्लैंक लाइन आ रही थी। तो मैं इसकी कमांड को नोट पैड पे लिख दे रही हूँ आप लोग के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू रिमूव मल्टीपल ब्लैंक लाइन्स फ्रॉम शेल स्क्रिप्ट। तो वी कैन राइट, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, प्रेस एस्केप, देन हमें क्या करना है, कोलन। कोलन के बाद हमने क्या लिखा था, परसेंट एस और स्लैश बैक स्लैश एन स्लैश एन स्टार और हाँ। तो ये हमने लिखा था जिससे कि हमने क्या किया था, सारी जितनी भी ब्लैंक लाइन थी उनको हमने रिमूव कर दिया था, जो भी हमारे प्रोग्राम में एक्स्ट्रा बन गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अब अभी तक आप लोगों ने देखा जितने भी मैंने मतलब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए, वो नंबर मैंने डायरेक्ट पास कर दिया, मैंने यूज़र से तो कुछ लिया ही नहीं। तो इसी में ही मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यूज़र से कुछ लूँ, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, इको अच्छा इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। पहले तो कमेंट के लिए क्या होता है, हैश होता है, ठीक है। फिर से इसमें कुछ भी आप प्रेस करेंगे तो आता रहता है इसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या एक तरीका होता है, डॉलर, सॉरी आई प्रेस किया था, यहाँ पे आई प्रेस करना है, $1 लिखना है और यहाँ पे लिखना है आई प्रेस करके $2, ठीक है। ये लिखना है आप लोगों को। अब मैं बताऊंगी कि $1 और $2 का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ। देखना चाहते हैं मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है, जो अभी मैं नंबर पास कर रही थी मैंने उसकी जगह $1 और $2 लिखा है। $1 और डॉलर, अगर मुझे इसको रन कराना है तो देखिए मुझे sum.sh से रन कराऊंगी, मैं यहीं पे स्पेस दूंगी, मैं एंटर नहीं दबाऊंगी, मैं स्पेस दूंगी और मुझे यहीं पे 2 नंबर एंटर करने पड़ेंगे। जो $1 है वो जो भी हमने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो भी पहला नंबर लिया ये उसको ले लेता है। 1 और 2 का मतलब ये नहीं कि 1 और 2, $1 का मतलब जो पहला नंबर मैं डालूंगी, जैसे मैंने डाला सपोज फर्स्ट नंबर 4, स्पेस दूंगी, अब मैं जो भी नंबर पास करूंगी वो $2 में चला जाएगा, 3। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या है, 12। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं एडिशन भी करती तो 4+3 वो 7 देता, डिवीज़न करती तो हमारा जो भी आंसर आता, जो भी नंबर देती, मल्टीप्लिकेशन करती, डिवीज़न करती, सब्ट्रैक्शन करती, तो ये क्या करता, ये इसके थ्रू हम जो भी नंबर पास करते हैं यूज़र को, वो यूज़र जो भी नंबर पास करता है कमांड लाइन के थ्रू, तो ये $1 का मतलब पहला नंबर और $2 का मतलब दूसरा नंबर यूज़र से क्या लिया है। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप ऑपरेटर चेंज करके आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। उसके अलावा हमारे देखिए बहुत सारे एक जो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं ना, इको के साथ एक एक्सप्रेशन ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये वाला भी मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ। sum.sh, हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई प्रेस करूँगी, स्मॉल आई, इको लिखूँगी और यहाँ पे लिखूँगी ये जो ये मैंने सिंबल ऐड किया है, ये टैब के ऊपर वाला है, ठीक है। इसको सिंगल उसमें कोट्स मत देख लीजिएगा, एंटर के बगल वाला नहीं है, ये टैब के ऊपर 1 के बगल में जो छोटा सा सिंबल लगा ये वो है, ठीक है। अभी मैं पहुँच जाती हूँ आगे, लास्ट में पहुँच जाती तो मैं कैपिटल ए का यूज़ करूँगी, ठीक है।
फिर से मैं क्या क्या करूँगी, यही वाला सिंबल प्रेस कर दूँगी, एंटर कर दूँगी। टैब के ऊपर, रिमेंबर टैब के ऊपर है ये सिंबल। अब मैं इसको क्या कर दूँगी, सेव करूँगी और मैं परफॉर्म करूँगी। क्या मेरा आंसर आ रहा है, सम डॉट और गेन 2 एंड 5। तो देखिए 10 हमारा आंसर आ गया। फिर से देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सम डॉट एस, ये लिखा हुआ है मेरे प्रोग्राम में। तो एक जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम ऑलरेडी नंबर पास कर सकते हैं, हम कमांड यूज़र कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू नंबर दे सकता है, और इको करके भी हम कर सकते हैं। इको होता है प्रिंट करने के लिए। अब देखिए इस प्रोग्राम में बहुत सारी मल्टीपल लाइन है, तो हम इसको लिख के हम इसमें से मल्टीपल लाइन को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, vi सम डॉट एसएच, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्या प्रेस करते हैं, अगेन एस्केप, परसेंट एस, ठीक है, परसेंट एस स्लैश स्लैश बैकस्लैश एन स्लैश एन स्टार आर। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जितनी भी ब्लैंक लाइन है वो रिमूव हो गई। यानी हम एग्जिट कर जाते हैं और सेव कर जाते हैं। ये मैंने एग्जिट और सेव करने के लिए बहुत सारे जो भी कमांड हैं वो मैंने आप लोग को पीपीटी में बताई हुई हैं। अब ये तो हमारा हो गया कि हमने कमांड के थ्रू नंबर दिए हैं, हम यूज़र से रीड करके भी नंबर ले सकते हैं। तो कर देख लेते हैं इसी को कैसे कर सकते हैं, सम डॉट एसएच। अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। सॉरी, आई मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइप करना है। ठीक है, देखो मैं कह रही हूँ एंटर नंबर्स। तो इसके अंदर जो भी हम देते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, जैसे प्रिंटफ में होता था। फिर लिखेंगे रीड कोई भी एक नंबर ए, फिर मैं लिखूंगी रीड बी कोई दूसरा नंबर, और उसके बाद मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी ए और बी पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ। अब मैं $1 की जगह में क्या लिखूँ, ए, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी। ठीक है, मैं 1 और 2 क्या था, 1 और 2 जब हम उस टाइम नंबर पास कर रहे थे जब हम रन कर रहे थे, और ए और बी क्या है, जो यूज़र दे रहा है नंबर, वो भी यूज़र ही दे रहा था, ये भी यूज़र दे रहा है। ठीक है, ये अलग अलग तरीका है यूज़र से नंबर लेने का। तो इसके अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर मैं इनको अलग अलग प्रोग्राम में बनाती, अलग अलग शैल स्क्रिप्ट में बनाती, तो मुझे हर बार कमांड सी एच मोड में जाके उसकी परमिशन चेंज करनी पड़ती है। तो उसका तरीका क्या है, सी एच मोड स्पेस +X और जो भी फाइल का नाम। तो ये मैंने कर दिया। देखो क्या मैसेज आया, एंटर नंबर्स, तो मैं एक नंबर प्रिंट कर देती हूँ 3। अब मैं एंटर प्रेस करूँगी, फिर मैं लिखूँगी 5। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, 15। देख लेते हैं क्या है हमारा प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम ये था कि ई को क्या है, एंटर नंबर, एंटर नंबर करो, रीड ए जो भी आप लोग डालोगे 3, रीड बी जो भी हमने डाला 5, और जो 5 और जो भी फिर इको ने क्या किया, उनको जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो हमें शो कर दी। ठीक है, तो ये बहुत ही वैसे तो सिंपल है, देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ा इजी है। हाँ इजी है, लेकिन जब हम इस यहाँ पे पहुँचते हैं एडिटर पर, वी आई एडिटर पर पहुँचते हैं, तो जो यहाँ पे जो टाइप करना होता है इसमें बहुत इसको बहुत ध्यान से आप लोग को करना चाहिए। यहाँ पे आप सबसे पहले जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो जैसे अभी एग्जिस्टिंग फाइल में अगर चेंज करना है तो दूसरा तरीका है, वैसे करना है तो अगर मुझे यहाँ पे नया प्रोग्राम लिखना होता तो मैं सिंपल आई प्रेस करती अभी से ही, और मैं जो भी टाइप करना होता वो टाइप करना स्टार्ट कर देती। लेकिन अभी
जब मुझे एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप लोग कुछ भी प्रेस मत करिएगा। हम लोग एरो सिंबल की हेल्प से जहाँ पे भी हमें जाना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और हम जहाँ पे भी चेंज करना है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो भी ऑपरेशन है मैं सारे ही परफॉर्म करना चाह रही हूँ। ठीक है, कैपिटल ए प्रेस करूँगी क्योंकि ये लास्ट में नहीं आता है। कैपिटल ए प्रेस करके मैं करा एंटर, लिखो। मैं सारे ही एक्सप्रेशन ये वाला नहीं यूज़ करना है, जो टैब के ऊपर है वो वाला यूज़ करना है। पी एक्स पी आर डॉलर ए स्पेस प्लस डॉलर बी, यही वाला सिंबल। एंटर, इको सिंबल ई एक्स पी आर डॉलर। अब जैसे मैं मुझसे गलती से टाइप हो गया तो दिक्कत यहाँ पे आएगी कि जब आपको आपसे गलती से टाइप हो जाता है ना, तब आप उसको बैक अगर एरो से जाते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा कैरेक्टर लिख के आ जाते हैं। तो सिंपल उसको यहाँ पे आके डिलीट करिए, उस जगह पहुँच जाइए। एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा लिखा जाएगा, कोई नहीं, वो हम ब्लैक लाइन रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे पहुँचेंगे, इसको रिमूव करेंगे, देंगे आई प्रेस कर देते हैं, स्पेस देते हैं, डॉलर ए माइनस डॉलर बी। ठीक है, ये फिर इको ये ई एक्स पी आर। अगेन मैं कुछ गलती कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे मैं मुझसे गलती से टाइप हो जाए तो ये ऐसे बैक में जाके डिलीट नहीं होगा। तो अगर मैं बैक जाऊंगी, देखिए कुछ कैरेक्टर लिख के आ गया, तो उसको क्या करूँ, इसके बाद आप करिएगा, डिलीट करिएगा। एरो से चुपचाप बिल्कुल एरो से पहुंच जाइएगा जहां से आपने गलती स्टार्ट करी है। डिलीट 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 डिलीट। अब आई प्रेस करिएगा और स्पेस दीजिएगा, फिर लिखिएगा डॉलर ए और डिवीजन वाला ये सिंबल है डॉलर बी। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है जिसमें हमने सारे ही ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं। अब मुझे क्या है, जो ब्लैंक लाइन है वो रिमूव करनी है। मुझसे गलती से बहुत सारी ब्लैंक लाइन ऐड हो गई, तो उसके लिए क्या करेंगे, एस्केप, ये कॉलन परसेंट एस, देख लेती हूँ, स्लैश एन स्टार। ठीक है, तो इसमें सारी ब्लैंक लाइन रिमूव कर दी। एस्केप प्रेस करूँगी, ये सेव हो गया है। तो अब मैं इसको रन कराना चाहती हूँ, अब मुझे क्या है, नंबर एंटर करने हैं। तो मैं नंबर एंटर कर देती हूँ 20 और 4। तो देखिए सॉरी क्या हो गया, वो मैंने स्पेस देकर मुझे एंटर प्रेस करना था, तो एरर आ गई है। मैं यहाँ पे देखिए 20 एंटर करके फिर 4। तो देखिए क्या है, मैं इसे यहीं से देख लेती हूँ, ये पढ़ लेती हूँ मेरी फाइल में क्या था। सबसे पहले मेरा मल्टीप्लिकेशन था, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया 80। देन मेरा एडिशन था, तो 20 प्लस 4 24। देन मेरा डिवीजन था, वो सब्ट्रैक्शन था, तो सब्ट्रैक्शन हो के आ गया। फिर मेरा डिवीजन था, तो डिवीजन हो के आ गया। अब जो ये नंबर है, तो ये नंबर देखिए आप, मतलब ये ऐसे लिख के आने सिर्फ नंबर ही, तो मुझे प्रोग्राम क्या पड़ रहा है इसके लिए कि क्या है, मतलब ये पहला आंसर सही भी है कि नहीं। तो हम उसमें भी जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर सकती हूँ,
यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं हाई, ये ले नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, इस टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आई डोंट नो। ओके, आ गया है। हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, आई, ठीक है। यहाँ पे हम आई प्रेस करेंगे, लिखेंगे इसको एडिशन, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन था, तो बैक करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर तो यहाँ पे चलिए चेंज कर लेंगे। इसमें यही थोड़ी इशू है कि जो फर्स्ट टाइम जो यूज़ करता है उसको थोड़ा रहता है, प्रॉब्लम हो जाती है, बट लेकिन धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, तो हम उसके पहले भी लिख सकते हैं, ये शो करने के लिए कि ये किसका आंसर है। तो बेसिकली मुझे आपको वही समझाना था, एस्केप W, तो इसको करेंगे बैश डॉट एसएच, मैंने नंबर दे दिए, सॉरी, बैश सम डॉट एसएच 20 एंड एंटर 4। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है 80 है, सब्ट्रैक्शन का इनका 16 है, और ये जो भी डिवीज़न है वो 5 है। तो इसमें देखिए कैट सम डॉट एसएच, तो हम इको करके जो भी हमारा जो भी आउटपुट है वो किसका है वो हम ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो जो प्रॉपर अगर आप लोग को स्क्रिप्ट लिखनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी आई एडिटर पे जाके आप एक फाइल लिख लेंगे, तो वी आई जो भी फाइल नेम होगा वो करके डॉट एसएच करके एंटर करके आप उस एडिटर पे पहुंच जाएंगे। फिर जो सबसे पहले हमारी जो लाइन होती है वो शीबैंग स्लैश बिन स्लैश एसएच करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इको करेंगे एंटर नंबर रीड ए रीड बी, हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम जो भी अगर हमारा पहले हम एडिशन कर रहे हैं तो हम लिख देंगे इको और डबल कोट्स में एडिशन, देन हम लिखेंगे वो लाइन जो कि हमारी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारी लाइन परफॉर्म होगी, फिर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वैसे मैंने ये वीडियो लेक्चर सभी के लिए बनाया है, बट जो मेरे स्टूडेंट हैं जो इसको देखेंगे, ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की जो लास्ट यूनिट है, तो जो मेरा जो असाइनमेंट है वो स्टूडेंट्स को ये है कि मैं चाहूँगी, मैंने इसको उसमें बनाया है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही ओनली डिस्प्ले किया है। तो मैंने क्या, मैंने सिर्फ मैंने देखिए यहाँ पे सिर्फ मेरा जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सबके लिए आए, मल्टीपल सब्ट्रैक्ट एडिशन के लिए भी आए, डिवीज़न के लिए भी आए। तो आप लोग की असाइनमेंट टास्क है कि आप लोग इसको करेंगे और मुझे सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और जो बाकी स्टूडेंट हैं वो लोग क्या करेंगे, वो इसको ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर कोई भी इशू होगा तो मैं उसका एक सेपरेट एक प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर आप लोग को बनाकर वीडियो अलग से एक वीडियो लेक्चर में आप लोग को दे दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।